इधर यूपी के गाजियाबाद में गैंगरेप के आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया गया। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। उन दोनों पर 18 अगस्त को मानसिक रूप से बीमार एक लड़की का गैंगरेप करने का आरोप लगा था। इन अभियुक्तों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके उपरांत आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में जुनैद नाम के बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक भागने के लिए उसने गोलियां चलाईं और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। जुनैद पर आरोप है कि कुछ रोज पहले उसने एक लड़की का रेप किया था और तभी से पुलिस उसकी तलाश में थी। अभियुक्त जुनैद ने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी। आत्मसुरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग करी, अभियुक्त के पैर के ऊपर गोली लगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक गेस्ट हाउस से एक लड़की का शव मिलने से सनसनी मच गई। लड़की की गर्दन पर चोट के निशान दिखे, इसीलिए हत्या की आशंका जताई गई। मामला वृंदावन की पुष्पांजलि बैकुंठ कॉलोनी का रहा। जिस गेस्ट हाउस से लड़की का शव मिला, उसका मैनेजर पहले ही फरार हो गया था। पुलिस को शक है कि उसी ने लड़की की जान ली। जांच की जा रही है। शव को कब्जे में लेकर पंचायत की कार्रवाई की जा रही है। उधर बिहार की राजधानी पटना में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे राशन डीलरों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पक्की नौकरी और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर राशन डीलरों के संगठन ने 9 अगस्त को पश्चिमी चंपारण से पदयात्रा शुरू की थी। पदयात्रा में बड़ी संख्या में राशन डीलर शामिल हुए। पश्चिमी चंपारण से राशन डीलर पदयात्रा करते हुए पटना पहुंचे। पटना के गांधी मैदान से होते हुए वो शहर के डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने सड़क पर बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया, जिससे नाराज होकर प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। कुछ लोग पुलिस से हाथापाई करते नजर आए। थोड़ी ही देर में वहां के हालात बिगड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन से वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग पुलिस से बचने के लिए आसपास मौजूद दुकानों में घुस गए। इस दौरान पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि पक्की नौकरी और मानदेय बढ़ाने की मांग करते हुए बड़ी संख्या में जन वितरण प्रणाली से जुड़े लोग यानी राशन डीलर पटना के डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने उन्हें पीछे धकेलने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात जस के तस बने रहे। जब इनको हटाने के लिए कहा जाता और हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। और इतना ही नहीं, कई पुलिसकर्मियों से हाथापाई भी उन्होंने कर लिया, कॉलर पकड़ लिया। हालांकि बाद में पुलिस ने लाठीचार्ज कर सड़क पर हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पुलिस की इस कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पार्किंग को लेकर हुए मामूली झगड़े में एक टीचर की पीट कर हत्या करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। दिल दहला देने वाला मामला भेलुपुर थाना क्षेत्र की केदारनगर कॉलोनी का रहा। पुलिस के मुताबिक एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले प्रवीण झा नाम के टीचर का झगड़ा उन्हीं के अपार्टमेंट में रहने वाले आदर्श सिंह के साथ हुआ था। पुलिस ने बताया कि पार्किंग को लेकर शुरू हुआ झगड़ा इतना बढ़ गया कि आदर्श सिंह ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रवीण झा पर लोहे की रॉड और ईंट से हमला कर दिया। हमले में प्रवीण झा बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान उन्हें बचाया नहीं जा सका। टीचर प्रवीण झा की मौत के बाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी आदर्श सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि केदारनगर कॉलोनी के मातृछाया अपार्टमेंट्स में कार खड़ी करने को लेकर पहले भी प्रवीण झा और आदर्श सिंह के बीच झगड़ा हुआ था। पूर्व में भी ये पार्किंग को लेकर अक्सर ये इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता था। मामला पुलिस तक गया था, लेकिन समझौता हो गया था। लेकिन पुलिस ने बताया कि एक बार फिर गाड़ी खड़ी करने को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि आदर्श सिंह और उनके 2 साथियों ने प्रवीण झा के सिर पर लोहे की रॉड और ईंट से हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक हमला करने के बाद तीनों आरोपी वहां से भाग निकले थे, लेकिन कुछ घंटों की तलाश के बाद तीनों को भेलुपुर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमले में इस्तेमाल लोहे की रॉड और ईंट को बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी आदर्श सिंह के साथ पकड़े गए 2 आरोपी चंदौली जिले के रहने वाले हैं और वारदात वाले दिन आदर्श सिंह ने उन दोनों को फोन करके बुलाया था।
उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में रातों रात कुछ इलाकों के नाम बदले जाने के बाद वहां बवाल मच गया। आरोप लगाया गया कि इंदौर के वार्ड नंबर 2 की पार्षद फातिमा रफीक खान ने चंदन नगर इलाके की कई गलियों के नाम बदलते हुए उनके नए नाम के बोर्ड लगवा दिए। इससे वहां सियासी भूचाल खड़ा हो गया। जैसे ही इस पर हंगामा मचा, इंदौर के मेयर ने फौरन बोर्ड को हटाने का आदेश दिया और पार्षद पर कार्रवाई के निर्देश दे दिए। और मेयर के फैसले के बाद नगर निगम के कर्मचारी उन बोर्डों को हटाते नजर आए, जिनकी वजह से इंदौर में बवाल मच गया। गलियों और इलाकों के नए नाम वाले ये बोर्ड इंदौर के वार्ड नंबर 2 में लगाए गए। आरोप लगाया गया कि गलियों और इलाकों का नाम वहां की पार्षद फातिमा रफीक खान के कहने पर बदला गया। दावा किया गया कि उन्हीं के कहने पर नगर निगम के कर्मचारियों ने बदले हुए नाम के बोर्ड लगाए। उनमें एक बोर्ड में लोहा गेट रोड का नाम बदलकर रजा गेट लिख दिया गया। वहीं चंदन नगर इलाके का नाम बदलकर उस बोर्ड में सकीना मंजिल रोड लिख दिया गया। इसके बाद तो वहां हंगामा मच गया, क्योंकि पार्षद के पास किसी इलाके का नाम बदलने का अधिकार नहीं होता। इस मामले में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने एक्शन ले लिया। कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो भी अधिकारियों ने इसमें लगाए हैं कि पार्षद के कहने से, उन पे भी कार्रवाई करेंगे। मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने दावा किया कि वार्ड नंबर 2 में इससे पहले भी एक बार इलाकों और गलियों के नाम बदले जाने की शिकायत सामने आई थी। उनके मुताबिक तब भी कुछ बोर्ड हटाए गए थे और पार्षद को चेतावनी दी गई थी। हालांकि उन्होंने दोबारा वही गलती की और इसी वजह से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू नामों पर बैंड बाजे की दुकान चला रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी गई। मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई शिकायत के मुताबिक मुरादाबाद में मुस्लिम समुदाय के कई बैंड मालिकों ने हिंदू नामों पर अपने बैंड का नाम रखा हुआ है, जिसकी वजह से ग्राहकों में असमंजस की स्थिति पैदा हो जाती है। सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद जिला प्रशासन ने उन बैंड मालिकों को नाम बदलने के निर्देश दिए, जिन्होंने हिंदू नामों पर अपने बैंड का नाम रखा था। मतलब अब उन्हें अपने बैंड का नाम बदलना होगा। मुरादाबाद में राजू बैंड के मालिक संजीव कुमार ने बताया कि उनके आसपास ऐसे कई बैंड वाले हैं जिन्होंने अपने बैंड का नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रख लिया। करीब 70% जो बैंड है वो मंदिरों के नाम से रिलेटेड है, लेकिन नाम उन्होंने सब हिंदू रखे हैं। मुरादाबाद में कई ऐसे पोस्टर दिखे जिन पर हिंदू व्यक्तियों के नाम पर बैंड का नाम लिखा नजर आया, लेकिन उनके मालिक का नाम मुस्लिम समुदाय के लोगों का लिखा हुआ दिखा। बैंड बाजा के ओनर मुस्लिम हैं, लेकिन नाम हिंदू देवी देवता के नाम पर रखा गया है। मुरादाबाद में अशोक बैंड के नाम से चल रहे बैंड के मालिक से बातचीत करने पर सच्चाई सामने आई। क्या नाम है आपका? अब्दुल हकीम। कौन सा बैंड है ये? अशोक ग्रेट। इसी तरह रवि बैंड के पोस्टर पर मालिक का नाम हाजी आसिम लिखा दिखा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने तर्क दिया कि मुस्लिम समुदाय में होने वाली ज्यादातर शादियों में बैंड नहीं बजते, ऐसे में कारोबार को देखते हुए उन्होंने इस तरह के नाम रखे, जबकि हिंदू समुदाय की शादियों, मुंडन, धार्मिक आयोजनों में बैंड बजवाने का चलन है। 100 बात की एक बात है कि मुरादाबाद में अब लोग बैंड के नाम बदलवाने चल पड़े। बैंड में भी हिंदू मुसलमान हो गए। शिकायतें हो गई कि मुसलमान बैंड वाले अपने बैंड का नाम ऐसा रखते हैं कि लगता है कि बैंड वाले हिंदू होंगे, लेकिन मालिक का नाम देखो तो पता लगता है कि मुसलमान, तो इनके नाम बदलवाओ। मतलब बैंड वाले मुसलमान होने से प्रॉब्लम है या बैंड, एक तो शिकायत यह कि बैंडों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, अब देवी देवताओं के नाम पर हैं तो वो तो चलो धार्मिक भावनाओं को आहत होने का खतरा है, ये सब हो सकता है, लेकिन अब अगर अशोक बैंड नाम, रवि बैंड नाम, तो बैंड वाले उसके मुसलमान हैं, उससे प्रॉब्लम है। वो बात आपकी किसी हद तक समझ में आ रही थी कि कांवड़ यात्रा के टाइम आपको सात्विक भोजन खाना होता है, तो आपको मुसलमानों के ढाबे में खाने से परहेज करना था। उसमें भी कई तर्क हैं। चलो, लेकिन आपको आपत्ति थी कि हिंदू नाम क्यों रख रहे हैं ढाबे का जब आप मुसलमान हो, तो वो धोखा हो रहा है क्योंकि यात्रा धार्मिक है। और जब कोई जानी जब कोई अपनी पहचान हिंदू बताकर शादी करने का झांसा देता है और असल में मुसलमान होता है, तो वो तो धोखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो बात तो समझ में आती है, लेकिन ये तो शादी में बैंड बजाएंगे ना। बारात में आप लोग नाच सको इसलिए बारात के साथ आते हैं, ये खुद शादी थोड़ी करने आ रहे हैं, इनकी बारात थोड़ी है। और जहां तक पहचान छुपाने की बात है, तो यह भी दिखता है कि बैंड का नाम भले ही अशोक बैंड है या रवि बैंड रखा हो, लेकिन बोर्ड पर मालिक का मुस्लिम नाम रहता है, वो दिख रहा है, तो पहचान उस तरीके से नहीं छिपाई जा रही।
अब अगर आपत्ति यह है कि फिर इन्होंने बैंड के नाम या अपनी कंपनी का नाम ऐसा क्यों रख रखा है, देवी देवताओं पर रख रखा है, आपत्ति है, तो वो भी समझ में आती है कि चलो देवी देवताओं के नाम पर रखा हुआ है, ये धार्मिक भावनाओं का मामला है। लेकिन रवि रखा हुआ है, रवि बैंड, अशोक बैंड, ये ऐसा क्यों रखा हुआ है? मिलन बैंड, ऐसा नाम क्यों रखा है? तो इस पर इनका कहना है कि क्योंकि मुसलमानों के शादी ब्याह, जन्मदिन या किसी और जश्न में बैंड की डिमांड ही नहीं आती, इसलिए रखा हुआ है। और ये तो कई धंधों में देखा जाता है कि ग्राहक के हिसाब से नाम रख देते हैं। देश के इतने बड़े बड़े मीट के एक्सपोर्टर हैं, मीट के कई, उनकी मीट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों के नाम मुसलमानों के नामों जैसे होते हैं, जबकि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मीट जो है वो अरब देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो कोई अपनी पहचान थोड़ी छिपाते हैं, वो तो अपने धंधे का नाम, अपनी कंपनी का नाम, अपने ब्रांड का नाम मुसलमानों के नाम जैसा रख लेते हैं, वैसा रखते हैं क्योंकि उनके ग्राहक मुसलमान होते हैं, जबकि वो मुसलमान नहीं होते। और इन बैंड वालों का भी यही कहना है कि उन्होंने इसलिए ब्रांड के नाम ऐसे रखे हुए थे, बैंड के नाम माफ कीजिएगा। वैसे भी बैंड बजाना कोई धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा तो है नहीं कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा अगर किसी दूसरे धर्म वाले ने कर दिया तो। बैंड का नाम देवी देवताओं पर रख दिया, वो आपत्ति समझ में आ रही है, लेकिन ये अशोक बैंड, रवि बैंड नाम रख दिया, वो कोई खाने पीने का मामला तो है नहीं। इससे ग्राहकों को परेशानी है या कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरे बैंड वालों को ही परेशानी हो रही हो? शादी में बैंड का तो ये अभी का चलन है, पहले तो शहनाई बजती रही है, जानते होगे आप। शहनाई कौन बजाता रहा है? शादी पूरी नहीं मानी जाती थी शहनाई के बिना। और शहनाई का देश में सबसे बड़ा नाम कौन सा रहा है, यह जानते ही आप? अच्छा हुआ उनको यह दिन नहीं देखने पड़े, 100 बात की एक बात। उधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक स्कूल वैन के पलटने से कई बच्चे घायल हो गए। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बच्चों से भरी एक स्कूल वैन के पलटने से अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में उस स्कूल वैन में बैठे कई बच्चे बुरी तरह घायल हो गए। हादसे के बाद गांव वालों की मदद से कुछ बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुलिस ने गोलीबारी समेत कई मामलों में फरार चल रहे एक बदमाश को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। समीर नाम के उस बदमाश के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में 4 केस दर्ज हैं। एनकाउंटर में पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। एक पिस्टल 32 बोर, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लूट और मारपीट समेत कई मामलों के एक आरोपी को पुलिस ने सड़क पर चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। सिकंदराबाद थाने की पुलिस ने बताया कि राहुल यादव नाम के उस आरोपी पर जिले के कई थानों में केस दर्ज हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एक व्यक्ति की हत्या का आरोप उनकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी पर लगाया गया। घटना पिठौरिया थाना क्षेत्र की रही। वहां आरोप लगा कि गीता देवी नाम की महिला ने अपने प्रेमी इरफान के साथ मिलकर पति लुम्बा उरांव की हत्या कर दी। जो जिस प्रेमी है और जो इसकी पत्नी है, दोनों मिलकर इनका जो हत्या कर दी किया गया।